मोटिवेशन को तुम एक स्टेबल ग्राउंड कंसिडर नहीं कर सकते हो। तुम उस पर चीज़ें बिल्ड नहीं कर सकते हो। सिस्टम्स पे कर सकते हो, लॉजिक पे कर सकते हो, बट मोटिवेशन पर नहीं। इस बात को समझो कि मोटिवेशन का नेचर वेव्स की तरह है। वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। वो एक स्टेबल ग्राउंड नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन एक फीलिंग है। फीलिंग्स कभी स्टेबल नहीं रहती हैं। फीलिंग या तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएंगी या फिर बहुत नीचे ले जाएंगी। तुम रेगुलर फीलिंग्स पर काम नहीं कर सकते हो। तुम डेली अपनी फीलिंग्स पर रिलाई नहीं कर सकते हो काम करने के लिए। फीलिंग्स हमेशा तुम्हें गड्ढे की ओर ले जाएंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन डिज़ाइंड ही ऐसे है कि वो तुम्हें हार्डशिप से दूर ले जाए, वो तुम्हें मुश्किलों से दूर ले जाए। तुम्हारा फ्लाइट मैकेनिज्म है। इस बात को समझो कि एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो एक सेफेस्ट वेरिएंट को चूज़ करे सबकॉन्शियसली। सिस्टम्स तुम्हें एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, एक लॉजिकल पाथवे प्रोवाइड करेंगे चीज़ों को अचीव करने का। सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एक डायरेक्शन देने के लिए, तुम्हें एक रेगुलर टास्क देने के लिए। तुम्हें डेली सोचना नहीं पड़ेगा मुझे ये करना है वो करना है। तुम्हें डेली चीज़ें प्लान नहीं करनी पड़ेंगी। तुम्हारे पास अगर एक स्ट्रक्चर है, एक लॉजिक, एक सिस्टम है, तो चीज़ें हो जाएंगी। जो कि एक सिस्टम है। सिंपल शब्दों में मैं डिफाइन करूँ, स्ट्रक्चर और लॉजिक को अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो एक सिस्टम बन जाता है। फीलिंग्स क्रिएट कर जाती हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं। इस बात को समझो कि तुम्हारी फीलिंग्स कभी गायब हो जाएंगी, वो दिखती नहीं है। तुम अपने दिमाग से हेल्यूसिनेट कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम रियलिटी को परसीव कर रहे हो अपने दिमाग की केमिकल्स से, और वो केमिकल्स फीलिंग्स की वजह से ऊपर नीचे जा रहे हैं और फीलिंग्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, फीलिंग्स ऊपर नीचे जाएंगी, स्ट्रक्चर्स नहीं जाने वाले हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ 2 स्टूडेंट्स का। एक को एक दिन मोटिवेशन की चढ़क चली। ठीक है, वो काम करने बैठ गया, 10 घंटे स्टडीज़ का उसने सोच लिया और किया भी। ठीक है, एग्ज़ाम आते आते वो पूरा बर्नआउट कर गया। दूसरा स्टूडेंट है, वो पढ़ता रहा कॉन्स्टेंटली। उसने 2-2 घंटे डेली पढ़ा। जो पॉसिबल हो पाया वो चीज़ करी, लॉजिकल चीज़ करी। उसने पढ़ाई के टाइम पे झक नहीं मारी। उसने ये नहीं दिखाया कि ही वॉज रियल विद हिमसेल्फ। उसने किसी से झूठ नहीं बोला। उसने लॉजिक पर काम किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसने उसको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिया, जिसकी वजह से उसको बर्नआउट कम फील हुआ। अगर मैं एग्जांपल दूँ फाइटिंग का, तो अगर वो फाइटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इस बात को समझो, जो अपने इंड्योरेंस टैंक को देख कर चलेगा। फाइट जज्बे से जीती जाती है, आई नो डैट, काफ़ी लोग ये कहते हैं, बट तुम्हें यहाँ पे स्टेबल रहना पड़ेगा, लॉजिक से चीज़ों को करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। इस बात को समझो कि विनर और लूजर में बस रेपिटेशंस का अंतर है। तुम्हें चीज़ें करनी है, एट द एंड ऑफ द डे तुम जैसे करो, बट मोटिवेशन फेड करता रहता है। वो तुम्हें दिखता नहीं है, तुम उसको पकड़ कर गाली नहीं दे सकते हो। सिस्टम्स को दे सकते हो, सिस्टम्स को तुम इम्प्रूव कर सकते हो लॉजिक्स के साथ। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट जस्ट गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, तुम्हें मोटिवेशन रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो बहुत अनलाइकली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोटिवेशन तुम्हें रेगुलरली एक स्टेबल रिजल्ट दे। तुम्हें स्टेबल रिजल्ट चाहिए तो एक स्ट्रक्चर काम आएगा। रेपिटेशन से काउंट करने और रेपिटेशंस को मैक्सिमाइज करने का बेस्ट तरीका है एक स्ट्रक्चर बनाना, रेपिटेशंस को काउंट करना। मोटिवेशन में तो तुम काउंट भी भूल जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। तो एक एक्शन प्लान बनाओ, स्टार्ट थिंग्स, सिलेक्ट एन आउटकम। ठीक है, एक आउटकम को सिलेक्ट करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। देन पिक अ गोल कि ये मेरा आउटकम है, ये इस चीज़ को अचीव करने के बाद आएगा। फिर अलग अलग पाथ्स को इवेल्युएट करो। देन एक स्टेबल पाथ चूज़ करो। ठीक है, जो तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट्स देगा, जो तुम्हें एक्चुअल तुम्हें रियलिस्टिक लगेगा, वो उस पाथ को चूज़ करो। क्रिएट स्पेसिफिक माइलस्टोन्स देगा कि अगर मुझे 1 महीने में ये करना है तो 2 महीने के बाद ये होगा, 3 महीने के बाद ये। फेजेस रखो चीज़ों के, एक साथ नहीं टूटना है चीज़ों में। अपनी कैपेसिटी को समझो और थोड़ा लॉजिक्स का यूज़ करो। अपनी एक्चुअल कैपेसिटी को नापो पहले, मैं ये कहूँगा। एक एक्शन प्लान यही होगा एट द एंड ऑफ द डे। एक अच्छा सिस्टम यही होगा जो तुम्हें सब चीज़ों के लिए टाइम देता है। लाइफ सिंगल डायमेंशन नहीं है, लाइफ में बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो इस बात को समझो कि एक अच्छा सिस्टम वही होगा जिसमें तुम ना चाहते हुए भी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, एक अच्छा सिस्टम वो होगा जो तुम्हें तब भी अच्छा महसूस करवाए। शाबाशी दे खुद के लिए। तुम ऐसे सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गेट थिंग्स डन हियर। ये मैंने बहुत बार दिखाया है। ये टिक्स हैं जो मैं थ्रू आउट द डे खुद को देता हूँ। मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ इस बीच, इसलिए वीडियोस भी नहीं आ रही थी। लास्ट वीडियो मेरी आई थी कब, 28 जुलाई। अगस्त में मेरी एक वीडियो नहीं आई, लगा लो। आई बिन दिस इनकन्सिस्टेंट। उसकी वजह है, बट
आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट नाउ डेज ऑनवर्ड्स। ये एक स्किल है, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यूट्यूब एट द एंड ऑफ द डे कैमरा के आगे बोलना, चीज़ें अपलोड करना एक स्किल है। वो रेपुटेशंस के साथ ग्रो करेंगे और मुझे रेपुटेशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मुझे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिससे मैं डेली चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाऊँ, डेली चीज़ों को कर पाऊँ। सो दैट वुड बी इट।